नमस्कार। हरे कृष्णा। अभी हम अपने जीवन में अपने चारों तरफ सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? पॉवर्टी। मतलब असहनीय और बहुत ही बुरी परिस्थिति बहुत सारे निर्दोष के लिए। व्हाट इज़ दिस? क्या सच में यह भाव या जो भी है ये उनकी इच्छा से उन्हें मिला है? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। किसी को भी नहीं पसंद है कि उनकी परिस्थिति इस तरह से हो जिनमें वे ही खुश ना हो। तो फिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? क्यों इस तरह के वातावरण में लोग अपने आप को ज़बरदस्ती ढालने के लिए मजबूर हैं? वे ऐसा क्यों नहीं देखते कि उनका जीवन भी आनंद के साथ सुखमय हो सकता है, पर वो ऐसा नहीं समझ पाते अपने ही लिए। वो एक ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे घेरे को बना लिए हैं जिनमें वे बस कहने के लिए संतुष्ट हैं, जिसे संतुष्टि नहीं कहेंगे। क्योंकि गरीबी जो है ये और कुछ नहीं है, ये हमारी सोच पर ही आश्रित है और शिक्षा की कमी की वजह से है। यस, एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एजुकेशन से हम अपने आसपास की हर बच्चों को या फिर किसी भी स्वरूप के भावपूर्ण हमारे बड़ों को हम ये एहसास दिलाएं कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, तो यह अपने आप में ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा कहलाएगी, सबसे बड़ा एक चैरिटी कहलाएगा। Yes, it's really a divine worship because humanity not only you keep your honesty and humanity first for the front one. If you have the capacity for share your knowledge like education for the front one, then just do without any hesitation, just do। क्योंकि अगर आप शिक्षा को विस्तार दे रहे हैं, शिक्षित होने के लिए यातनाएं और अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश दे रहे हैं, तो यह आप ईश्वर के लिए ही अपनी ईमानदारी और अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। क्योंकि बिना शिक्षा के हम आसपास उन निर्दोषों को ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं जो कि सच में सहनीय नहीं है। सिर्फ शिक्षा की कमी से है ऐसा। पर क्यों शिक्षा को ही ऐसी परिस्थितियों में उपयोगी नहीं माना जाता है? क्यों ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा बस किताबी ही कुछ ऐसा है जो बस सीखना है और कुछ समय के लिए सामने रखना है? ऐसा क्यों मानते हैं कुछ लोग, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा अपने आप में ही आशीर्वाद है और शिक्षा ही है जो आपको आपके व्यक्तित्व के साथ सामने करती है। Then why you won't have the capacity for understanding this reality of education? तो बस शिक्षा को समझें और शिक्षा का विस्तार हम अपने आसपास करें उनके लिए जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाएगी, सबसे बड़ी ऐसी आचरण कहलाएगी जो हमें सुकून देगी। सच में हम सुकून महसूस करेंगे जब हम ये देखेंगे कि शिक्षा से लोग शिक्षित होकर अपनी दयनीय परिस्थिति से उभर कर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, एक संतोष के साथ अपने जीवन को सामने रख रहे हैं, प्रेरणा बन के अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उन्हें ऐसा होते हुए देख हमें ही सुकून मिलेगा। तो बस शिक्षा का विस्तार देना, लोगों में ऐसी जागरूकताएं देना, ठीक है हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, पर एक छोटी कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक छोटी कोशिश दे सकते हैं इस तरह से कि लोग शिक्षा का महत्व समझें। जैसे हमारे आसपास के कुछ लोग, जैसे हमारे घर में लोग काम करते हैं, हमारे आसपास के कुछ ऐसे गरीब लोग, अगर हम उन्हें कुछ ना बोले, उन्हें शिक्षा का महत्व दे, हो सकता है वो पहली बार में ना माने, हो सकता है उन्हें यह बातें कभी मजाक लगे, पर धीरे धीरे समय के साथ वे भी समझेंगे। और जब वो समझेंगे तो हमारे आसपास की स्थितियाँ अच्छी होंगी और इस तरह से हमारा भारतवर्ष एक अग्रसरता की ओर बढ़ता है, जिससे हमारी भारत माता को ही संतुष्टि मिलती है। क्योंकि हम अपनी भारत माता के लिए संतान हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी माँ के लिए अपनी ईमानदारी रखें, और यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा है। तो बस शिक्षा के इस भाव को विस्तार करना अपने आप में हमारे लिए भी बहुत बड़ी संतुष्टि की भावना होगी। एक बार कोशिश करके ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता ना। ठीक है हम सफल नहीं होते हैं, मान लीजिए हम सफल नहीं होते हैं, पर हमें ये तो लगेगा ना कि हमने ऐसा कोशिश करी, हमने ऐसी
एक जागरूकता को सामने दिया, 10 को नहीं, 20 को नहीं, कम से कम एक को तो जागरूक किया। ऐसी संतुष्टि भी तो हम कर ही सकते हैं खुद में। तो बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का कद्र शिक्षित होने मात्र से नहीं है, शिक्षा का विस्तार करना भी शिक्षा की ही कद्र है। माँ सरस्वती का मान है, सम्मान करना है, हमारी भारत माता की पहचान को बनाना है। तो बस इस शुभ कार्य और कहते हैं ना, इस संतोषजनक हर उपलब्धि के लिए हर एक नागरिक को बढ़ना चाहिए, और हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि करने में कुछ भी हानि नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है ना। राधे राधे, हरे कृष्णा।